तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाए लगभग। क्या है हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था, क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं कंप्लीट आपने देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके लार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है लार्ज पार्टिकल है, वो क्या हो जाए उसका जो है एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाए ब्रेक डाउन, यानी स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई लार्ज पार्टिकल, जैसे आपने फूड लिया, फूड खाया, फूड क्या होता है जाके आपके स्टोमच में या फिर आपके बॉडी में जाके जीआईटी में क्या होता है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी में क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है, कम्प्लेक्स पार्टिकल जो है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, यानी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ये 10 नंबर में या 7 नंबर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसमें 2 फेज होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टैबलेट है, टैबलेट कहाँ जाएगा, माउथ में, माउथ से कहाँ जाएगा स्टमच में, स्टमच में इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से यहाँ पे ड्रग, ये आपका रिसेप्टर है, ये आपका ड्रग है, ये क्या होगा बाइंड होगा, और फिर आपका क्या होगा कम्प्लेक्स बताएगा, ड्रग कम्प्लेक्स, और आपका एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बच्चे को बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आपके बॉडी में एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर स्ट्रक्चर बना देंगे और इसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो आप को नंबर मिल सकता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको फेज लिखना है, यानी कितने फेज होते हैं। अब देखिए जो मेन साइट यानी कि कोई भी ड्रग आप खाते हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, तो लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 होता है फंक्शनल रिएक्शन और फेज 2 होता है कंजुगेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं फेज 1 क्या होता है, फेज 2। देखिए फेज 1 रिएक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिएक्शन होता है। क्यों फंक्शनल रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है एडिशन होता है न्यू फंक्शनल ग्रुप का, और ये ड्रग के पोलरिटी को क्या करता है बढ़ा देता है, यानी ड्रग के एक्शन को क्या करता है बढ़ा देता है। ठीक, फेज 1 में देखिए इसमें फॉलोइंग जो है स्टेप इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। आप क्या करेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर में क्वेश्चन होता है, तो आपको पेज भी भरना है, तभी जाके पूरे नंबर्स मिलेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया रिमूव हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर, साइक्लाइजेशन का मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का टूट जाना वो क्या कहा जाता है हाइड्रोलिसिस, किसके द्वारा, ड्रग के द्वारा टूटता है। ठीक है, जैसे स्टर प्लस वाटर है तो यहाँ क्या है एल्कोहल एसिटिक एसिड और एसिड बना है। ठीक है, साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कोई रिंग है, रिंग का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेट चेन से, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन होना स्ट्रेट चेन से क्या कहलाता है साइक्लाइजेशन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये रिंग क्या है, ये आपका रिंग है। ठीक है, रिंग यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपके साइकिल में, यानी कि रिंग में जाकर कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस का बोला जाता है साइक्लाइजेशन। डिसाइक्लाइजेशन क्या होता है, डिसाइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि कोई मान लीजिए आपका साइकिल कंपाउंड है, वो किसमें कन्वर्ट होता है स्ट्रेट चेन में, किसमें स्ट्रेट चेन में, उसी को क्या बोला जाता है साइक्लाइजेशन। क्या बोला जाता है साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। डिसाइक्लाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ साइकिल इन स्ट्रेट चेन, यानी कि आपका कोई साइकिल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए स्ट्रेट चेन। जैसे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन किसमें कन्वर्ट होगा स्ट्रेट चेन में, इसी को बोला जाता है डिसाइक्लाइजेशन। अब जो इंपॉर्टेंट सेकेंड फेज क्या होता है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कंजुगेशन बनता है। क्या होता है कंजुगेशन, यानी कि फर्स्ट मेटाबॉलिज्म जो, अब देखिए इसमें जो इंडोजीनियस सबस्ट्रेट होता है वो कोवैलेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें इन दिस फेज सेकंड कंजुगेशन रिएक्शन अकर इन विच ड्रग या फिर फेज मेटाबॉलिज्म कंबाइन विद द इंडोजीनियस सब्सटेंस एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, कंजुगेशन का मतलब जो इंडोजीनियस सब्सटेंस होते हैं वो किससे जो ड्रग होता है, ड्रग से क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं सेकेंड फेज, यानी कंजुगेशन रिएक्शन फेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है फॉलोइंग इन्वॉल्व होते हैं टॉपिक, ड्रग मॉलिक्यूल वेट इंक्रीज होगा, हमारा ड्रग बिकम हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और आयनाइज होना चाहिए। देखिए इसमें फॉलोइंग टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं सेकेंड फेज में, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लाइक्रोनिक एसिड और ग्लाइटोथाइन कंजुगेशन। अब देखिए क्या है ग्लाइक्रोनिक एसिड कंजुगेशन क्या होता है, तो ये आप क्या करेंगे आपने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि आपने बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में ये सारे जो है पढ़ चुके हैं कि ग्लाइक्रोनिक एसिड कंजुगेशन क्या होता है और एसिटाइलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन क्या होता है। ठीक है, कंजुगेशन विथ सल्फेट क्या होता है।
ग्लाइसिन कंजुगेशन क्या होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग होता है मेटाबॉलिज्म, क्या क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन, सम ड्रग लाइक फिनोबार्बिटोन एंड रिफोफिनिन कैन इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि क्या कहते हैं ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को एक्टिविटी को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और जो कुछ एंजाइम जो होता है वो क्या करता है इनहिबिट करते हैं, क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ड्रग लिया, ठीक है, तो उसके एक्शन को क्या कि आपने ड्रग लिया, ड्रग जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, लेकिन कुछ एंजाइम आपके बॉडी में सीक्रेट हो जाएंगे जो क्या करेंगे इसके एक्शन को कम कर देंगे, जिसको एंजाइम इनहिबिशन बोलेंगे, और कुछ क्या करेंगे एक्शन को बढ़ा देंगे, जिसको एंजाइम इंडक्शन बोलेंगे। अब देखिए एज भी क्या करता है इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों में जब आप देखे हो तो उनका इम्यून सिस्टम जो होता है क्या होता है थोड़ा कमज़ोर होता है, और जो ओल्ड मैन होते हैं उनका भी थोड़ा इम्यून सिस्टम क्या होता है कमज़ोर होता है। लेकिन जो यंग पीपुल होते हैं उनका क्या होता है स्ट्रांग होता है, तो वह उनके जो बॉडी में इफेक्ट होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ड्रग को, ठीक है। तो एज भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाते, क्योंकि उनमें क्या होता है स्टोर होता है, उनको भी बीमारी कोई होता है तो वो जल्दी सही नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं उनको भी कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी सही नहीं होता है। लेकिन जो यंग पीपुल होते हैं तो उनको कोई बीमारी सही मतलब होता है तो वो जल्दी सही होता है, क्यों? क्योंकि उसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज होता है। जेंडर भी यानी कि फीमेल में क्या होता है कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। स्पीसीज यानी किस स्पीसीज के हैं आप, ह्यूमन है या फिर एनिमल में, ये भी आप पे डिसाइड करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो एनिमल का गोली होता है वो बहुत ही क्या होता है डिजीज स्टेज, यानी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको लीवर में कोई बीमारी है, क्योंकि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है लीवर में होता है। तो डिजीज स्टेज भी क्या होता है इफेक्ट। देखिए स्टेरियोकेमिकल एसेप्टिक ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल, यानी कि ये भी क्या करता है उसको इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं स्टेरियोकेमिकल भी हमारे जो ड्रग है उसके मेटाबॉलिज्म क्या करता है इफेक्ट करता है। तो ये क्या होगा फैक्टर इफेक्टिंग क्या होता है, ठीक है, और आपके मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो आज हमारा पहला यूनिट जो है पूरा कंप्लीट, यानी कि हमने इस वीडियो में यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें हैं पहले वाला वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट, सेकेंड यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।